वेलकम टू दी चैनल। अभी जैसा कि मैंने आपसे शॉर्ट्स में बोला था कि मेरी टाटा नेक्सॉन जो डीजल है 2021 मॉडल, इसने 1 लाख किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक रिव्यू शेयर करना चाहता हूं कि 1 लाख किलोमीटर तक आते आते कार में मेरे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और जनरली जो हमने टाटा के बारे में सुना है कि सर्विस अच्छी नहीं है, टाटा की जो गाड़ियां हैं वो उतने रिलायबल नहीं है, इंजन उतने रिफाइंड नहीं है। हर एक चीज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा टाटा नेक्सॉन से रिलेटेड। नो डाउट इसके बाद हमें फेसलिफ्ट मिले हैं टाटा नेक्सॉन के, पर जो कार का हार्ट होता है इंजन, इंजन इज स्टिल द सेम। और सर्विस के बारे में भी अगर हम बात करें तो सर्विस सेंटर भी ऑलमोस्ट वही ही हैं सारे के सारे। तो ये ओवरऑल एक डिटेल्ड आपको एक ओवरव्यू में देने की कोशिश करूंगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कार के साथ कैसा रहा, सर्विस के साथ कैसा रहा, और ढेर सारी चीजें जो इस वीडियो में कवर अप होंगी। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि मेरी कार ने 1 लाख किलोमीटर से ऊपर कर लिए हैं। लेट अस चेक दी ओडोमीटर। तो अभी मैं आपको कार का ओडोमीटर दिखाता हूं कि हमारे ओडोमीटर पे करंटली क्या रीडिंग आ रही है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो इस पे जो रीडिंग दिख रही है वो दिख रही है 1,03,166 किलोमीटर। तो कार जो है वो 1 लाख किलोमीटर से ऊपर कर चुकी है। तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि ये 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते मेरे को क्या चीजें फेस करनी पड़ी हैं, क्या एडवांटेजेस मिले हैं, क्या डिसएडवांटेजेस मिले हैं, सारी चीजें कवर अप होंगी। तो अभी कार की बॉडी वाइज बात करते हैं हम, क्योंकि अधिकतर हम लोगों ने सुना है कि टाटा में रस्टिंग का बहुत बड़ा इशू है और कुछ एक किलोमीटर्स बाद जो है वो पार्ट्स में कई एक जगह जंग लगने लगता है। पर ओवरऑल अगर मैं आपको अपनी कार की इन पर्टिकुलर बात करूं तो मुझे रस्टिंग कहीं नहीं दिखी। जो रस्टिंग के मेजर पॉइंट्स होते हैं वो मैं आइए आपको दिखाता हूं कि जो रस्टिंग के मेजर पॉइंट जहां हमें जनरली हमने वीडियोज में देखे हैं कि यार यहाँ टाटा में रस्टिंग हो गई है, ऐसा कुछ जो है वो मुझे मेरी कार में नहीं देखने को मिला। लेट अस स्टार्ट विद दी डोर्स। अगर हम डोर्स पे देखें तो अगर आप डोर पे देखेंगे तो हमें कहीं भी रस्टिंग का नाम और निशान नहीं मिल रहा है। डोर की अगर बात करें, डोर पे भी हमें किसी तरीके की रस्टिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमें इस लैच पे जरूर एक रस्टिंग देखने को मिल रही है, पर ये रस्टिंग नहीं है, ये थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर इसको शायद सही से पोछेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। सो ओवरऑल जो डोर्स पे जो मेजर लोगों ने दिखाया है वीडियोस में कि टाटा की कार्स में डोर्स पे रस्टिंग हो जाती है या साइड्स में रस्टिंग हो जाती है, यही सेम चीज आपको मैं पीछे ले अगर डोर पे दिखाऊं तो डोर पे इस पे भी आपको कहीं रस्ट नजर नहीं आएगा। मतलब किसी भी जगह नहीं, बस एक यही जो है जो आगे वाले डोर में था, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन आपको मिलेगा। अगर मैं इसको पोछूं तो ये देखिए मेरे हाथ में भी ये चीज लग रही है। तो रस्टिंग का ऐसा इशू है नहीं। और आइए देख लेते हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा है हमको तो हम पीछे का अपना ये बूट खोल करके देखते हैं। आइए बूट की तरफ भी अगर आ जाइए तो हम सारे कॉर्नर्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर वाला कॉर्नर आप देखिए, कहीं भी पूरी बॉडी में आपको रस्ट नजर नहीं आने वाला है। ये देखिए किसी भी तरीके की कोई भी रस्टिंग आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये रहा रस्टिंग वाला इशू मैंने कवर किया कि जो जनरली लोग बोलते हैं कि भाई कार में रस्ट लग गया है। तो रस्टिंग जैसा कुछ मेरे को तो नहीं दिखा ओवरऑल। मैंने एक और जगह हम देख लेते हैं जो मुझे थोड़ा सा रस्ट टाइप का दिखा, पर एक्चुअली मैं इसे रस्टिंग नहीं बोलूंगा। अगर एलॉय व्हील्स के पास आप आते हैं तो ये एलॉय व्हील के इधर साइड अगर आप देखेंगे थोड़ा सा क्लोजअप आकर के अगर मैं दिखाऊं आपको, ये इस जगह यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत रस्ट टाइप का दिख रहा है, लेकिन मैं इसे फिर भी एज अ रस्ट कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टीयर वियर तो ऑब्वियस ही चीज है। कार 3 साल से ऊपर की हो गई है, 4 साल में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी तो रस्टिंग हमें नहीं दिखी। आकर के हम लोग बोनट भी चेक कर लेते हैं कि बोनट में तो रस्ट नहीं है। मैं इतना सब आपको इसलिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सो एज आपको किसी भी तरीके का संशय ना रहे मन में। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं कि टाटा के कार में रस्टिंग बहुत रहती है, इंजन पे आप पूरी चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी भी जगह रस्ट नहीं मिलने वाला है। किसी भी जगह आपको रस्टिंग नहीं मिलने वाली है। सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एट टाइम्स की मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंडेंट होती हैं कि आपकी कार में रस्ट है या नहीं है। ये सारी चीजें कार के मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड होती हैं। और हाँ, एट टाइम्स ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन जो है वो हमेशा होते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस में आपको ये चीज मिल सकती है, हो सकता है रस्ट मिल सकता है, पर जनरली कार्स में रस्टिंग का, टाटा की कार्स में रस्टिंग का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो सबको पता है कि इंडिया में बिल्ड क्वालिटी नाम की अगर कोई चीज आई है, जो जीन कैप आजकल हम लोग जानते हैं ग्लोबल एन कैप, वो जो है उसका बेस ही टाटा ने रखा था। सो दिस कार इज रियली वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब बॉडी वाइज बहुत स्ट्रांग है, फ्रेम वाइज बहुत स्टेबल है ये गाड़ी।
एक बार मेरा एक्सीडेंट ज़रूर हुआ इस कार से, तो उधर पीछे की साइड डिग्गी में एक डेंट आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उतना भी, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने स्विफ्ट से इस पे स्विच किया था, मेरे को लग रहा था कार पीछे से पूरी खत्म हो गई होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये तो हो गई ओवरऑल आपकी बॉडी वाइज बात रस्टिंग वाली। अब हम बात करते हैं इंजन की। मैं आपको इंजन दिखाता हूँ कि 1,00,000 किलोमीटर तक आते-आते इंजन की आवाज़ क्या बदली है। ये चीज़ तो है, ज़रूर मैं कहूँगा कि 1,00,000 किलोमीटर तक आते-आते कार में जो है नॉइज़ बढ़ा है, और बॉडी नॉइज़ जो है, इंजन के वाइब्रेशंस अब अंदर तक, केबिन के अंदर तक आने लगे हैं। केबिन के अंदर हमें प्रॉपर अब जो है इंजन का जो ग्रंट है वो इंजन का अंदर केबिन तक फ़ील होने लगा है। ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इंजन जो है ना स्टार्ट करने पे कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ये भी चीज़ मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सी, कार स्टार्ट करके देखते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन कैसी आवाज़ करता है। और शायद हो सकता है फॉल्टी इंजन माउंट भी एक चीज़ हो सकते हैं, बहुत हद तक की वाइब्रेशंस कम करते हैं, क्योंकि 1,00,000 किलोमीटर हो गए हैं, 3 साल से ऊपर हो गया, मैंने इंजन माउंट कार के नहीं चेंज कराए हैं। सो इंजन माउंट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि इतना वाइब्रेशन है। लेकिन हाँ, 1,00,000 किलोमीटर इंजन चला है तो इंजन में वाइब्रेशंस और आवाज़ तो बदल ही जाएगी। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए इंजन कितनी तेज़ी से वाइब्रेट हुआ है, और आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैंने माइक लगा रखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ सुना सकूं। तो अभी फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ एसी ऑफ है कार का, और इंजन इतना वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन जो हैं वो अब कार के अंदर तक आने लगे हैं। तो ये मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, जो सबको टाटा से शिकायत रहती है इस चीज़ को लेकर के कि कार के अंदर वाइब्रेशन बहुत है। तो एक बार आप लोग इंजन माउंट चेंज करवा करके देख सकते हैं। अगर आपकी कार 60-70 हज़ार 80,000 किलोमीटर कर चुकी है, तो एक बार इंजन माउंट ज़रूर चेंज करवा करके देखिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले जैसा फ़ील आने लगेगा, लेकिन बहुत हद तक की आपके कार के जो वाइब्रेशंस हैं वो कम हो जाएँगे। टाटा नेक्सॉन यूज़र्स के लिए मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो बे है इंजन के पास, यहाँ से पानी ड्रेन होता है जब बारिश होती है या आप पानी डालते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि यार यहाँ अगर आप पेड़ के नीचे अपनी कार पार्क करते हैं, तो इस तरीके का ना बहुत सारी ऐसी घास टाइप की आ जाती है, जो ये पूरा एरिया, ये पूरी बे जो है वो चोक हो जाती है। तो इस वजह से कार में फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए रेगुलरली इस चीज़ को आप लोग क्लीन कर दिया कीजिए। एक सवाल जो सबके ज़हन में होगा कि कार मैंने 1,00,000 किलोमीटर ड्राइव तो कर ली है, तो क्या इस 1,00,000 किलोमीटर में कभी मेरे को टोइंग वैन की ज़रूरत पड़ी है? तो जवाब है नहीं। मेरे को कभी भी अपनी कार टो नहीं करवानी पड़ी है। अब आप इसे मेरा गुड लक समझ लीजिए, या इस कार की रिलायबिलिटी समझ लीजिए कि मेरे को कभी टोइंग वैन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना माने, पर यार यही सच है। 1,00,000 किलोमीटर हो चुके हैं और मेरी कार के टायर्स मैंने आज तक नहीं बदलवाए हैं। इधर तो कीचड़ लगा हुआ है, थ्रेड्स उतने प्रॉपर नज़र नहीं आएँगे। आगे की ओर आते हैं, मैं अभी भी आपको थ्रेड्स दिखाता हूँ। थ्रेड्स अभी भी हैं, जो मेरे को लग रहा है अभी भी ये कार जो है, दिस टायर विल डू 5 टू 7,000 किलोमीटर ईज़िली। सिंगल चला हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और कार को मैंने कौन-कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में चलाई ये भी मैं बता दूँ। आई हैड गॉन टू मनाली, मनाली से और आगे तक गया तो -4 -5 डिग्री तक कार को ले करके गया हूँ। यार किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए मैं ये चीज़ स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन भी लोगों के दिमाग में, ज़हन में ये चीज़ें भरी हुई ना कि यार टाटा की कार परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो भाई अच्छा परफ़ॉर्म करती है। जितने ब्रेकडाउन होने के चांसेस इस कार के हैं, उतनी यार किसी भी XYZ ब्रांड के, प्रीमियम ब्रांड्स के, इंपोर्टेड कार के भी उतने ही चांसेस है ब्रेकडाउन होने के लिए। सो ओवरऑल मैं इस कार से बहुत सेटिस्फाइड रहा हूँ। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस। हम सबको पता है कि सबके बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं यहाँ टाटा के साथ। इतने ढेरों मैंने वीडियोस देखे हैं, तो 1,00,000 किलोमीटर तक आते-आते मेरे खुद के पास कुछ बिटर, कुछ बेटर, कुछ गुड एक्सपीरियंस है इसके सर्विस को लेकर के। तो एक-एक करके चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कौन-कौन से रिप्लेसमेंट मेरे को करवाने पड़े हैं गाड़ी में, और कभी ऐसा हुआ है कि सर्विस सेंटर वालों के साथ कोई इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको अब एक-एक करके बताने वाला हूँ। तो अब आ जाते हैं हम लोग कार की सर्विस को लेकर के कि सर्विस के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये डीजल इंजन है, तो इसमें 2 सर्विस टाइप्स होते हैं। 7,500 किलोमीटर पे एक जनरल चेकअप होता है, और हर 15,000 किलोमीटर पे आपका इंजन ऑयल चेंज किया जाता है, और उसे हम लोग बोलते हैं मेजर सर्विस। तो इस 1,00,000 किलोमीटर तक आते-आते सर्विस स्टेशन, जो टाटा के सर्विस सेंटर, सर्विस स्टेशन जो हैं, उनके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपको बताता हूँ
कि जब मैंने कार ली थी तो उतना ज़्यादा टाटा के बारे में मेरे को पता नहीं था। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई हैड गॉन टू द सर्विस सेंटर, तो यार सर्विस सेंटर देख करके थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि यार वो बड़े ही मतलब जैसे आज के सर्विस सेंटर आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक अच्छा लाउंज मिलेगा आपको, एक अच्छा सोफ़ा मिलेगा, आपको कॉफ़ी ऑफ़र की जाएगी, वैसा टाटा में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब करते हैं सर्विस की बात। तो यार सर्विस में मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, कभी कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। हाँ, एक बार ज़रूर हुआ था, तब शायद मेरी कार की सेकंड सर्विस थी, और जो मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरी डिग्गी में पीछे जो बूट है वो पीछे लड़ गया था, तो जिस वजह से बूट में डैमेज आ गया था, मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया था। तो एक स्कैम जो मेरे साथ हुआ टाटा के सर्विस सेंटर में, वो ये हुआ कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि हुआ हमारा जो था वो पीछे हुआ था, उसमें जो इंश्योरेंस में हमने क्लेम लिया था वो पीछे साइड हमने बूट का लिया था। उन लोगों ने जैसे तैसे करके जो भी अपना किया, और उन लोगों ने मेरी एक ये वाले जो आपको ये हेडलैम्प दिख रहा है, एक हेडलैम्प का भी उन्होंने क्लेम ले लिया बिना मुझे इंटीमेट किए। और ये बोला, जब मैंने बिल के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि सर आपका हो गया, अब आप क्या करेंगे ले करके। तो वो एक गंदा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, उसमें बहुत सारा बवाल हो गया। उन लोगों ने कार देने से मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अब आपको पूरा पैसा खुद पे करना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें हुई उसमें। और फाइनली एक सेटलमेंट हुआ, और उस सेटलमेंट में मतलब ना उनका नुकसान हुआ ना मेरा नुकसान हुआ। फाइनली हम लोगों ने एक बीच का वे आउट निकाला। तो सर्विस सेंटर का ऐसा है कि टाटा में देखो यार, सर्विस देगा नहीं आपको कोई, सर्विस आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप और ब्रांड्स में जाएंगे और कंपेयर करेंगे, तो अगर टाटा से कंपेयर करेंगे किसी भी XYZ ब्रांड को, मैं तो इवन मारुति थी मेरे पास, मैं मारुति से भी कंपेयर करके चलूं, तो यार मारुति में रिस्पांस बहुत अच्छा है सर्विस का। और वहाँ सुनवाई है देखो सर्विस की, कि अगर आपने कुछ भी गलत फीडबैक दिया या किसी से कोई कंप्लेन की, तो वो एज अ कस्टमर आपको अच्छे से मतलब ये चीज़ हैंडल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। टाटा में ऐसा है नहीं एज ऑफ नाउ, धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हैं। शायद टाटा भी इतना रेडी नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि टाटा जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इतना रैपिडली ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है, कि शायद जो है टाटा वो इतना ज़्यादा रेडी नहीं था कि इस तरीके की सर्विस दे सके। और उतना प्रोफेशनल सर्विस डिलीवरी टाइप है नहीं अगर और ब्रांड्स के कंपैरिजन में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही ख़राब है, ख़राब नहीं है, ओके ओके है। और टाइम के साथ मैंने खुद पर्सनली ये महसूस किया, 1 लाख किलोमीटर तक आते आते, जब पहली बार सर्विस कराई थी और जब अब कराने जाता हूँ, तो टाइम के साथ ना चीज़ें बदली हैं, और ये और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगी, और ज़्यादा चेंज होंगी, और अच्छा डेवलपमेंट होगा टाटा का सर्विस के मामले में। तो धीरे धीरे करके सर्विस की शिकायत जो है वो कम होती चली जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हर कार ओनर, हर बंदा जो कार खरीदने जा रहा है वो जानना चाहता है, वो है इस कार की जो रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। 1 लाख किलोमीटर का आते आते क्या मेरे को इसमें खर्चे आए हैं, कौन कौन सी मेजर चीज़ें जो मेरे को इसमें चेंज या अपग्रेड करानी पड़ी हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 1 लाख किलोमीटर तक आते आते पहले मैं बता दूं, आपकी कार की जो मुझे स्टैंडर्ड वारंटी मिली थी, दैट वाज 75,000 किलोमीटर, 75,000 किलोमीटर की मेरे को वारंटी मिली थी। इस वारंटी तक आते आते मेरे को एक मेजर इसमें ब्रेकडाउन हुआ, जो एक प्रॉब्लम फेस हुई कि इसका जो 6th गियर था, छठा गियर, वो लगना कंप्लीटली बंद हो गया। शुरुआत में थोड़ा बहुत फंसा, मैंने सर्विस सेंटर को दिखाया तो उनका सर कोई इशू नहीं है, हम इसका थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं, गियर ऑयल चेंज कर देते हैं, और भी जो भी उन्होंने किया, लेकिन मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। फाइनली कार का ऐसा हुआ कि छठा गियर लगना कंप्लीटली बंद हो गया। तो जब कार खोली गई तो उन लोगों ने बताया कि गियर बॉक्स का इशू है, तो वारंटी में थी, इस वजह से मुझे गियर बॉक्स को जो भी उसमें प्रॉब्लम थी वो सही करवाने में किसी भी तरीके का पैसा नहीं लगा। सो यहीं सिर्फ पूरे 1 लाख किलोमीटर में एक मेजर ब्रेकडाउन है कार में जो मेरे को मिला इसमें, कि बस यही इकलौता ऐसी चीज़ थी। इसके अलावा अभी तक आते आते यू वोंट बिलीव, ना तो कार की टाइमिंग चेन का काम हुआ है, या फिर बेल्ट का काम हुआ है, मतलब किसी भी तरीके का इंजन में अभी तक कार की हाथ नहीं लगा है, सिर्फ एक वो गियर बॉक्स के इशू को छोड़ करके। और उसके बाद से गियर बॉक्स में मेरे को या गियर शिफ्टिंग में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तक 1 लाख किलोमीटर तक आ चुके हैं हम लोग। अब करते हैं हम इसकी रनिंग कॉस्ट की बात। सो ये डीजल वेरिएंट है, तो ओवरऑल अगर मैं 1 लाख किलोमीटर की बात करूं तो मेरा अपना पर्सनल जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि कार ने 18 से 19 के बीच में माइलेज दिया ही दिया है। मतलब ओडोमीटर में तो एट टाइम्स मेरे को 23-24 का भी माइलेज इसने दिखाया है, वो मैंने शॉर्ट्स भी बना करके अपने चैनल पे डाले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो कार ने
18-19, 18-19, 17-18-19, मतलब ये एक ब्रैकेट रहा है, इससे कम माइलेज मेरे को नहीं दिया। सो ओवरऑल जो इसकी रनिंग कॉस्ट थी वो सच में दैट वाज सुपर। जो इसकी जो इस जो प्रॉपर जो ये सेगमेंट है, अपने सेगमेंट में इस कार की रनिंग कॉस्ट जो है वो और कार से बेटर है। नो डाउट देयर आर जर्मन कार्स जो लोग कहते हैं कि अच्छी हैं, और इवन कहते क्या वो कार्स अच्छी हैं, लेकिन यार उनकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट इन सारी कार से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑन दी हायर साइड है। तो टाटा में मेरे को यार ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी है। और एक चीज़ और है जो कि मैं इस कार में सिंगल ज़्यादा चला हूँ, तो मतलब रात को भी चला हूँ, रफ़ रास्तों पे भी चला हूँ, और 1 लाख किलोमीटर में ऐसा नहीं कि मेरी कार सिर्फ हाईवे पे ही चली है। 1 लाख किलोमीटर में मेरे को जो लग रहा है 50 से 60 हज़ार किलोमीटर गांव के रास्तों पे गाड़ी चली है। सो ओवरऑल अगर कंफर्ट की भी चलो बात करते हैं, तो इस तरीके के रास्तों पे कंफर्ट जो है वो मेरा दैट वाज सुपर्ब। मतलब मेरे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कार को कई एक ऐसे बीहड़ रास्तों से लेकर के रात को 11 बजे भी निकला हूँ, 12 बजे भी निकला हूँ, 1 बजे भी। तो मतलब कार कभी मन में ये नहीं आता है कि यार कि कार कभी धोखा दे जाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और कार की बिल्ड क्वालिटी, जो रस्टिंग का इशू था, वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर ली। तो अगर इसको मैं टोटल सम करूं तो मेरे हिसाब से ये कार जो मेरे को है ना, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी कार। मतलब बिल्कुल एक एक पैसे को ये कार जस्टिफाई कर रही है। चाहे आपकी सेफ्टी हो, चाहे आपका कंफर्ट हो, चाहे आपका इसका मेंटेनेंस हो, चाहे आपका रनिंग कॉस्ट हो, किसी भी चीज़ की बात करेंगे ये कार एकदम सुपर्ब है। लेकिन कुछ एक जगह जहां लैग करती है कार, वो मैं आपको बताता हूँ। या प्रॉपर फिट एंड फिनिश नहीं है टाटा में, ये हम सबको पता है, ये चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ।